नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे के नेतृत्व में यहाँ पर पाली नगर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा स्थानीय विश्राम गृह से आरंभ होकर पूरे नगर का भ्रमण करने के उपरांत फिर से आयोजन स्थल में यहाँ पर संपन्न हुई। इस दौरान आपको बता दें कि यहाँ पर उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर आतिशबाजी और साथ ही नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया, संपूर्ण जिले के यहाँ पर मंडलों में आज जो है अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में यहाँ पर बीजेपी नेता प्रकाश पालीवाल, केशरीनाथ अग्रवाल सहित यहाँ पर कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस जिला अध्यक्ष माननीय दिलीप पांडे जी के नेतृत्व में आज पाली मंडल में मनाया गया। बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी महिला मोर्चा ने इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया। हम लोगों ने बहुत खुशी से उल्लास से इसमें रैली निकाली और पूरे जिले में पूरे नगर में भारतीय जनता पार्टी का उद्घोष किया। पार्टी के 42वें स्थापना दिवस की मैं समस्त नगर वासियों को, जिले वासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हमारा मंडल स्वावलंबी हो, हमारा जिला आत्मनिर्भर बने, हमारे कार्यकर्ता सशक्त हों, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो। इसी भावना और विश्वास को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उमरिया जिले के 585 मतदान केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। सारे मंडल मुख्यालय और जिला मुख्यालय में हमने शोभा यात्रा निकालकर ढोल नगाड़े और पटाखों के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह और ऊर्जा से झूमते हुए भारतीय जनता पार्टी के जयघोष लगाकर पूरे शहर को, पूरी गलियों को, नगर नगर डगर डगर जाकर भाजपामय किया। और से बात करेंगे सिवनी की। आपको बता दें कि यहाँ पर विकास खंड छपारा के यहाँ पर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुकरी में यहाँ पर पेयजल व्यवस्था नल जल योजना ठप पड़ी है। इसकी जानकारी आरिफ खान मानव अधिकार न्याय सुरक्षा संघ तहसील सचिव छपारा को दी गई। सुकरी ग्राम के लोगों में यहाँ पर भारी आक्रोश देखा जा रहा है और आपको बता दें कि सभी ग्रामीणों की तरफ से यहाँ पर पेयजल व्यवस्था को लेकर उच्चाधिकारियों को भी और साथ ही यहाँ पर केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह को भी इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन किसी भी अधिकारी की तरफ से पेयजल व्यवस्था को ठीक कराने को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्राम के लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं और सभी ग्रामीणों की तरफ से 1 स्वर पानी की यहाँ पर जरूरत को तत्काल मुहैया करवाने की मांग की जा रही है। और चलिए बात करेंगे डिंडोरी की। आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी और साथ ही अनूपपुर जिले के यहाँ पर सीमा स्थित सिवनी संगम गांव में एक अति प्राचीन विशालकाय पेड़ है, जिसे यहाँ पर स्थानीय लोग और साथ ही वरिष्ठ वैज्ञानिक कल्प वृक्ष होने का दावा करते हैं। नर्मदा और साथ ही सिवनी नदी के इस संगम तट पर स्थित नजर आ रहे हैं यहाँ पर इस प्राचीन विशालकाय इस पेड़ को लेकर कल्प वृक्ष मानकर न सिर्फ आसपास के गांवों के बल्कि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं और इस पेड़ की यहाँ पर पूजा करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर पेड़ की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर मई के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ती है तब ये वृक्ष यहाँ पर हरा भरा हो जाता है और इसमें यहाँ पर फल भी उगने लगते हैं। और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी दुबे का दावा है कि यहाँ पर ये कल्प वृक्ष ही है और इस पेड़ का यहाँ पर धार्मिक और साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। औषधीय गुणों से भरपूर इस पेड़ की यहाँ पर पत्तियां, फल, छाल और जड़ों में यहाँ पर तरह तरह की यहाँ पर गंभीर बीमारियों को दूर किया जाता है। वहीं इस पेड़ का बड़ा ही यहाँ पर धार्मिक महत्व भी है और नदी के कटाव के कारण इस विशालकाय पेड़ की जड़ें बाहर निकल आई हैं। जड़ के आधे हिस्से में यहाँ पर करीब 12 फीट गड्ढा भी बन गया है। स्थानीय लोगों और साथ ही वैज्ञानिक के यहाँ पर दावों में यहाँ पर कितनी सच्चाई है ये कहना तो एक बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन ये पेड़ सच में कल्प वृक्ष है या जो है तत्काल प्रभाव से इस पेड़ को संरक्षित करते हुए यहाँ पर कटाव का अभियान होना चाहिए। शासन प्रशासन से जो कि इसका कटिंग जो हो रहा है वो कटिंग में को रोकवाने के लिए या उसके रखरखाव करने के लिए निवेदन है कि यथावत अगर उसका रखरखाव हो जाता है तो यथावत वो रुक सकता है। यही दुर्लभ चीज़ है जो कि आज तक ही नर्मदा के किनारे में, नर्मदा क्षेत्र में मात्र एक ही ठो है, मात्र सिवनी संगम में कल्प वृक्ष। तो हमारा निवेदन है ग्रामवासियों पे और कि इसका रखरखाव जल्द ही करवाएं।
कितना इसकी ये जानकारी है कि सिवनी संगम नर्मदा किनारे एक कल्प वृक्ष का पेड़ है, जिससे हमारे पूर्वजों के द्वारा यह बताया गया है कि वहाँ पर वो एक कल्प वृक्ष है और बड़े बड़े साधु यहाँ वहाँ से आते हैं उस कल्प वृक्ष की जानकारी मिलने के बाद और वहाँ बैठते हैं और साधना करते हैं। उनके द्वारा यह बताया जाता है कि कल्प वृक्ष ही है ये, और शासन के द्वारा अपने चाहते हैं कि वो नर्मदा जी के बाढ़ में या उसमें जो कटाव हो रहा है उसका संरक्षण हो, तो कटाव से रुके, वो जो कल्प वृक्ष की जो संरचना है यथावत बनी रहे, ऐसा हमारा एक मानना है। और चलिए बात करेंगे अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा में केंद्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलागम विकास घटक की यहाँ पर द्वितीय परियोजना जनपद अल्मोड़ा के लिए स्वीकृत हुई है, जिसमें यहाँ पर जिले के लिए यहाँ पर 4 परियोजनाएं जो है स्वीकृत की गई, जो विकास खंड ताड़ी खेत सल्ट चौखुटिया और साथ ही यहाँ पर भिकिया सैन के लिए यहाँ पर जो है स्वीकृत की गई हैं। कुल 197 ग्राम पंचायतें इस परियोजना से आच्छादित होंगी और लगभग 72 करोड़ रुपए का बजट इस परियोजना के लिए जो है आवंटित किया गया। बैठक में यहाँ पर जिलाधिकारी ने कहा है कि 5 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना का लाभ जनपद में यहाँ पर चयनित सभी 197 गाँवों को यहाँ पर अधिक से अधिक मिल सके, इसी को लेकर डीपीआर बनाते हुए समय पर यहाँ पर रेखीय विभाग कृषि उद्यान ग्राम विकास लघु सिंचाई इन विभागों के साथ यहाँ पर समन्वय स्थापित कर डीपीआर तैयार करें, और कहा कि यहाँ पर जितनी बेहतर डीपीआर तैयार होगी उतनी ही यहाँ पर अधिक कार्य करने में सुविधा भी प्रदान की जाएगी। भारत सरकार की जो है केंद्र पोषित योजना PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है स्वीकृत हुई है अल्मोड़ा जनपद के लिए। इसमें बेसिकली 4 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो कि ताड़ीखेत, सल्ट, चौखुटिया और भिकिया सैंड, इन 4 ब्लॉक्स पे चलेंगे और टोटल 197 ग्राम पंचायतें इससे आच्छादित होंगी और लगभग 72 करोड़ का बजट जो है इसके लिए मुक्त किया जाएगा। बेरोजगारी के साथ घर परिवार की जिम्मेदारी और साथ ही मजबूरी इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है, और ऐसा ही नजारा आजकल धर्मनगरी हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर हर की पौड़ी क्षेत्र में यहाँ पर 8वीं पास दीपक यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का अपनी कलाकारी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पंजाब के अबोहर निवासी दीपक अपने कपड़ों और साथ ही पूरे शरीर पर सिल्वर पेंट लगाकर स्टेचू आर्ट का भी यहाँ पर नमूना पेश कर जहाँ पर लोगों के यहाँ पर वाही लूट रहे हैं। वहीं दर्शक भी यहाँ पर उनकी कलाकारी से खुश होकर उन्हें इनाम भी देते हैं, उनके साथ यहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं। और अपनी इस कलाकारी के बारे में दीपक ने बताया कि यहाँ पर शिवरात्रि के मेले में यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव का रोल निभाया था और वहां से मिले यहाँ पर 500 से भी उन्होंने यहाँ पर सिल्वर पेंट खरीदा, उससे चेहरे और साथ ही कपड़ों पर लगाकर दर्शकों के यहाँ पर लोगों के बीच गए और यहीं से लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया और इनाम भी दिया। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर स्टेचू वर्ल्ड को भी यहाँ पर जो है अपना रोजगार बना लिया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ दिन पहले हरिद्वार आए हैं और हर की पौड़ी और साथ ही यहाँ पर उसके आसपास से घाटों पर यहाँ अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग अंदाज में स्टेचू बनाकर श्रद्धालुओं का मनोरंजन करते हैं। तो मैं यहाँ हर की पौड़ी आया था, मैंने यहाँ से गुजरा तो मैं भाई साहब को देखा, मतलब इन्हें ये अलग ही डिफरेंट ही इनकी कला है। मैं ये ऐसे फिल्मों में देखा है, बाहर विदेश में होते हैं, मगर मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा तो मेरा भी दिल किया कि मैं हाँ इनके साथ एक सेल्फी लूँ, तो मैंने इनके साथ एक सेल्फी ली और मेरे को अच्छा लगा कि जैसे लोग भीख मांगते हैं ये अपना टैलेंट दिखाकर मतलब कि अपना पेट पाल रहे हैं, जैसे भी है, मतलब कि अच्छी बात है। मेरे को अच्छा लगा इनका जो भी है। सेल्फी भी लिए, फ़ोटो भी लिए, मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग हुआ है जो हमारे भारत में ऐसा स्टैम्प देखने को मिल रहा है। जो विदेशों में बहुत से स्टैचू बन जाते हैं उनके अंदर खूबी होती है, हमारे भाई के भी अंदर खूबी जाग गई है। हमें बहुत अच्छा फीलिंग हुआ जो हमारे भारत में और तीर्थ स्थान पे ऐसा टूरिस्टों को देखने को मिल रहा है, उनका भी दिल बहुत खुश हो जाता है इसे देख के। और सेल्फी वगैरह भी खींच के ले जाते हैं, फ़ोटो भी बहुत खुश होते हैं, कुछ अपना दान भी कर देते हैं भाई को जो उनकी श्रद्धा भावना है, कुछ पैसे भी दे सकते हैं। का सर मैंने खुद नहीं बनाया है, ये पैसे नहीं थे मेरे पास, तो शिवरात्रि थी हमारे अबोहर शहर में, तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे। मैं कलर लेके आया,
कलर लगा के मैंने कपड़ों पे, तो शिवरात्रि में मैंने ये फंक्शन दिखाया उनको, तो पब्लिक बहुत खुश हुई मुझे देख के। दूसरा दिन भी देखना चाहते थे, तो वहाँ पे मेरे 1000 रुपये बने, अपने घर पे चला गया मैं। उसके बाद मैंने अपने बोर्ड शहर में 5-6 दिन दिखाया, वहाँ पे मेला लगा हुआ था स्टेशन के पास, वहाँ पे भी सही चलता रहा काम। अब फिर उसके बाद वहाँ से किसी ने मना कर दिया था, फिर मैं यहाँ पे आ गया। दिल्ली भी गया था, दिल्ली भी 4-5 दिन मैंने किया, उसके बाद कुछ नहीं बना वहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे कुछ बनेगा और कुछ बना के। रूस यूक्रेन के बीच चल रही यहाँ पर जंग का फार्मा इंडस्ट्री पर भी लगातार गहरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिबंध के यहाँ पर चलते तमाम फार्मा इंडस्ट्री रशिया से यहाँ पर अपना कारोबार को समेट रही है। हरिद्वार की उद्यमियों ने यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री में यहाँ पर भविष्य तराशने का भी प्रयास किया। उद्यमियों की यहाँ पर संस्था सिडकुल में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की तरफ से 3 दिवसीय फार्मा एंड लैब प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 7 अप्रैल से विकास भवन में यहाँ पर शुरू होने वाली इस प्रदर्शनी में यहाँ पर देश की तमाम बड़ी फार्मा कंपनियां, फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पर इंडस्ट्री में अवसर देखने वाले यहाँ पर उद्यमियों के साथ ही यहाँ पर फार्मा से जुड़े छात्र छात्राओं को इनवाइट किया गया। सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के महासचिव राज अरोड़ा ने यहाँ पर बताया कि प्रदर्शनी का यहाँ पर उद्देश्य है कि यहाँ पर इस जो है एक ही छत के नीचे फार्मा इंडस्ट्री में यहाँ पर जो है व्यापार करने वाले उद्यमियों को सभी जानकारी उपलब्ध हो। की तरफ से यहाँ पर जो है नई इंडस्ट्री स्थापित करने वाले उद्यमियों को भी यहाँ पर सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। हम जानते हैं अभी हाल ही में जो यूक्रेन और रशिया वॉर है, उसके बाद जो रशिया पर सैंक्शन लगाए गए हैं, उसमें सभी यूरोपियन कंट्रीज़ की जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं वो रशिया से अपना व्यापार समेट रही है और काफ़ी बड़ा वैक्यूम फार्मा का रशिया में भी हो रहा है। तो हम इसे काफ़ी बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह से देखते हैं। रशियन गवर्नमेंट ने भी हमको इनवाइट किया है, हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ को वहाँ आने के लिए इनवाइट किया है और फार्मा प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इन्वाइट किया है। और चलिए बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। आपको बता दें कि यहाँ पर केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में यहाँ पर भले ही अभी 1 महीने का समय पूरा रह गया हो, लेकिन केदार घाटी के अधिकांश होटल और साथ ही लॉन्ज यहाँ पर एडवांस में बुक होने लगे हैं। केदार घाटी की यहाँ पर होटल और लॉन्ज की यहाँ पर जो है 50% से भी अधिक की यहाँ पर बुकिंग मिल चुकी है। यात्रियों में यहाँ पर होटल, लॉन्ज मई और साथ ही जून माह तक के लिए यहाँ पर बुक कर दिए गए। ऐसे में पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे होटल, लॉज और साथ ही व्यवसायी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी का यहाँ पर केदारनाथ यात्रा पर भी बुरा असर पड़ा है। केदार घाटी की यहाँ पर 70% से भी अधिक आबादी केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है। 2 साल से ये कोविड की मार झेल रहे थे, तो इस बार काफ़ी उम्मीदें हमें इस यात्रा से हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे पास इंक्वायरी भी आ रही हैं। यात्री लगातार फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन हमसे लगातार बुकिंग के बारे में संपर्क कर रहे हैं और काफ़ी बुकिंग हमारी मई और जून के लिए इस बार लगभग हो चुकी हैं। होटल 70% लगभग बुक इस समय हो चुका है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, इस वर्ष यात्रा अपने चरम पर जाने की संभावना है और गत 2 वर्षों में जो है कोविड के कारण जो है पर्यटक बाहर नहीं निकल पाए थे। तो इस बार जो रुझान है, जो उम्मीद की जा रही है, बहुत अच्छी यात्रा चलने की उम्मीद है। और हमारे जो पर्यटक आवास गृह हैं, हमारे 3 रैन बसेरा हैं और बाकी जो पर्यटक आवास गृह हैं वो पूर्ण रूप से सुसज्जित कर लिए गए हैं। और आपको विदित भी होगा कि सारे जो है फुल हैं। इस बार पर्यटक आवास गृहों में एडवांस बुकिंग आ चुकी है। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो कि पूरा होटल व्यवसाय ठप हो चुका था, तो इस वर्ष एक व्यवसायों में एक उम्मीद जगी है कि इस वर्ष काफ़ी उनके पास इंक्वायरियां आ रही हैं और इस वर्ष क्षेत्र में काफ़ी बुकिंगें आ रही हैं और होटल व्यवसायों पर जो आर्थिक रूप से जो बैंकिंग ऋण का और उन पर जो एक्स्ट्रा बिजली के बिलों की ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई थी, उनको इस बार व्यवसायी सॉल्व कर पाएंगे। और हम ये चाहेंगे कि इस वर्ष यात्रा में प्रशासन का और व्यवसायों का पूरा सहयोग रहे और इस 4 धाम यात्रा को एक सुव्यवस्थित ढंग से। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार को घेरने का काम कर रही है। हरिद्वार की आपको बता दें कि यहाँ पर चंद्राचार्य चौक पर भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के साथ सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर समेत बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए।
इस दौरान रवि बहादुर ने यहाँ पर आरोप लगाया कि देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। विधानसभा में सरकार के मंत्री एक तरफा जनता को फ्री राशन देने का ढोल पीट रही हैं और दूसरी तरफ यहां पर सिलेंडर का दाम बढ़ा देने के अब लगातार काम कर रहे हैं। सरकार का फ्री राशन जनता के लिए यहाँ पर सफेद हाथी साबित हो रहा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है और लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। अगर सरकार ने जल्द ही महंगाई को नियंत्रित नहीं किया तो देश में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की के मोहनपुर से यहाँ पर बीते 2 अप्रैल को 16 वर्षीय मोहित अपने दोस्तों के साथ जो है सोलानी पार्क घूमने के लिए गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। मोहित के यहाँ पर परिजनों ने सिविल लाइन कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस से पूछताछ में पता चला है मोहित की यहाँ पर गंगा नहर में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई है, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है। मोहित के परिजनों ने यहाँ पर हत्या की आशंका जताते हुए आज रोशनाबाद स्थित एसएसपी ऑफिस ने यहाँ पर पहुंचकर एसपी क्राइम मनोज कत्याल से भी यहाँ पर मुलाकात की। एसपी क्राइम मनोज कात्याल ने यहाँ पर बताया कि रुड़की से यहाँ पर नाबालिग से लापता होने के मामले में यहाँ पर कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, जिनको यहाँ पर मेरी ओर से पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि यहाँ पर पूरे मामले की जांच कर जल्द ही खुलासा किया जाएगा। तारीख में मेरा भाई कुछ दोस्तों के साथ नहर पे गया था, उसको फोन करके बुलाया था और अभी तक वो घर वापस नहीं आ पाया। पहली बार ही सोनाली पार्क में गया था। किसने बुलाया था? पवन ने बुलाया था। कौन? ये पवन मोहल्ले का रहने वाला है। एक लड़का गौरव और एक लड़का वो है गोपी। सिविल लाइन में गए थे, कोई कोतवाली में कोई कार्रवाई नहीं करी गई वहाँ पे। अब यहाँ मिलने के लिए आए थे, इनसे क्या बात हुई? क्या इनसे बात हुई, इन्होंने बोला कि इस केस पर कार्रवाई करी जाएगी। मेरा नाम मोनू है। क्या मामला है? देखो जी, हमारी बुआ का लड़का है, हमारा भाई है। ये 2 तारीख सुबह 4 बजे से घर से मतलब इसे किसी ने बुलाया और ये अब तक मिल नहीं पाया। ठीक है, जो लोग साथ में थे उनका कहना है कि भाई ये नहर में छलांग लगाई इसने, लेकिन तथ्य कुछ और है। हम इस चीज़ की बहुत बारीकी से जांच कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें शक है कि जो लोग उसे साथ में जो लेके आए थे, घर से बुला के लेके आए थे, उन लोगों ने ये घटना करी है। ये कुछ लोग इनके ब्रदर हैं, मोहित पुत्र देवी सिंह, ये मोहनपुरा रुड़की के रहने वाले हैं। इन लोगों ने कुछ इनके भाई जो हैं वो 2 तारीख से मिसिंग हैं और उसी के संबंध में इन्होंने एक तहरीर दी है। कुछ लोगों पे शक भी जाहिर किया है, तो इन लोगों के जो प्रार्थना पत्र है उसको आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है और इनकी सर्च कराई जा रही है इनके बारे में, और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी उसमें जाँच चल रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ये हमारी जनता से अपील भी है कि इस समय थोड़ा सा नदी के किनारे जो असुरक्षित घाट हैं वहाँ पर न जाएं और ये शर्त लगा करके और अन्य प्रकार से जो सेल्फी लेने की जो खतरनाक तटों पे जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, इनसे बचने के लिए कृपया सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें। मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर जानलेवा हमला करने का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी जिहादी की यहां पर नर्सरी को तैयार कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले यहां पर मुर्तजा ने कई बैंक के खातों में रुपए भेजकर फंडिंग मुहैया करवाई थी और ये तथ्य सामने आने के बाद एजेंसियों ने यहां पर जांच तेज कर दी है और ये भी पता चलाया जा रहा है यहाँ पर कि मुर्तजा ने जो है डॉलर से विदेशी सिम खरीदा था, जिसका इस्तेमाल वो यहाँ पर प्रतिबंधित वेबसाइट को यहाँ पर सर्च करने में कर रहा था। और उधर बताया जा रहा है कि मंगलवार रात में ही यहाँ पर कोर्ट में वारंट बी और साथ ही रिमांड हासिल कर एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर लखनऊ चली गई है। लखनऊ में यहाँ पर पूछताछ चल रही है। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा के पकड़े जाने के बाद से ही यहाँ पर एटीएस, एसटीएफ और साथ ही पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रतिदिन इसके बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे हैं। एटीएस और साथ ही एसटीएफ के यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल कर मुर्तजा ने विदेशी सिम खरीदा था और इसकी मदद से ही वो यहाँ पर प्रतिबंधित वेबसाइट पर सर्च कर जिहादी वीडियो भी देखा करता था। मुर्तजा के पास ही यहाँ पर नेपाली करेंसी के साथ डॉलर भी मिला है और ये भी सामने आया है कि कई खातों में वो रुपए भेज कर यहाँ पर भेज चुका है। और उत्तर प्रदेश के 46 लाख गन्ना किसानों को यहाँ पर यूनिक ग्रोअर कोड यूजीसी जारी होगा।
इससे यहाँ पर बिचौलियों का यहाँ पर सफाया होगा और साथ ही किसानों को यहाँ पर समय से गन्ना का जो है आपूर्ति करने में आसानी होगी। गन्ना विभाग ने यहाँ पर इसका जिक्र अपनी 100 दिन की यहाँ पर कार्य योजना में किया है। अपर मुख्य सचिव संजय आर भुसेरेड्डी के यहाँ पर मुताबिक गन्ना किसानों को यहाँ पर पिछले बकाये का 100% भुगतान हो चुका है और हाल का भी यहाँ पर 75% भुगतान हो चुका है। 100 दिन की यहाँ पर कार्य योजना में गन्ना किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। 168 गन्ना सहकारी विकास समितियों और साथ ही 152 गन्ना परिषदों की यहाँ पर ऑनलाइन कंप्यूटराइज बैलेंस शीट तैयार कराई जा रही है। समितियों के 5 लाख अंशधारक किसानों को यहाँ पर प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। गौरतलब है कि यहाँ पर प्रदेश में 46.5 लाख किसान लगभग करीब यहाँ 25 लाख हेक्टेयर में यहाँ पर गन्ने की खेती करते हैं। 100 दिन की यहाँ पर कार्य योजना में इन किसानों का डिजिटल सर्वेक्षण कर उनको यहाँ पर यूजीसी जारी किया जाएगा, जिसका सीधा फायदा इन किसानों को होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।